अनिला एक नई पुरजोश टीचर थी। इसे शहर के एक दूर दराज इलाके से सरकारी स्कूल में पहली पोस्ट मिली थी। ये स्कूल एक पुरानी बस्ती के किनारे पर वाक़या था, जहाँ शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। लोग कहते थे कि ये स्कूल मनहूस है, लेकिन अनिला ने ये सब कहानियाँ नज़रअंदाज कर दी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसे स्कूल की कहानी सुना रहे हैं जहाँ पर सब बच्चे जलकर मर गए थे। पहली सुबह जब वो स्कूल पहुंची तो फ़िज़ा अजीब सी थी। कच्चा रास्ता जिस पर वो आ रही थी, इसके दोनों तरफ जंगली झाड़ियाँ झूम रही थीं, जैसे कोई छुपी हुई आंखें इसे देख रही हों। स्कूल का गेट बहुत पुराना और जंग-आलूद था। गेट खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। इसने दिल में अनजाना सा खौफ पैदा कर दिया, लेकिन इसने सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ी। स्कूल के कमरों की हालत खस्ता थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर थे और छतों से जाले लटक रहे थे। चपड़ासी ने इशारा किया कि आज वो क्लास नंबर 4 में पढ़ाएगी। ये सुनते ही चपड़ासी के चेहरे का रंग उतर गया, मगर वो कुछ बोले बगैर चल दिया। क्लास नंबर 4 में दाखिल होते ही अनिला रुक गई। कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा था। कुर्सियाँ तरतीब से रखी हुई थी और ब्लैक बोर्ड ऐसे चमक रहा था जैसे कल ही साफ़ किया गया हो। ये अजीब बात थी, क्योंकि बाकी स्कूल बहुत मैला नज़र आ रहा था। वो बच्चों का इंतज़ार करने लगी, लेकिन पूरा घंटा गुजर गया, कोई नहीं आया। अचानक दरवाजे की धड़म से बंद हुआ। अचानक अनिला चौंक गई। इसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो अंदर से लॉक हो चुका था। खिड़कियों के शीशे पर किसी ने उंगलियों से निशान बनाना शुरू कर दिए। ब्लैक बोर्ड पर अचानक चाक खुद ब खुद हरकत करने लगा। हम वापस आ गए हैं। अनिला के हाथ पांव कांपने लगे। फिर कुर्सियां एक एक करके हिलने लगीं, जैसे कोई नज़र ना आने वाली चीज़ इन पर बैठ रही हो। फिर बच्चों की हंसी सुनाई दी, एक अजीब सी सर्द हंसी। एक कुर्सी पर बैठते नजर आने वाले किसी बच्चे की आवाज़ आई, मैडम सबक शुरू करें, हमें आज भी पढ़ना है। अनिला के पास भागने का रास्ता ना था। इसने कांपते हाथों से किताब खोली और पढ़ाना शुरू कर दिया। कमरा ठंडे से ठंडा होता जा रहा था। जैसे ही वो एक लाइन पढ़ी, किताब का अगला सफ़ा खुद ब खुद पलट जाता। जब सबक ख़त्म हुआ तो ब्लैक बोर्ड पर दोबारा लिखा गया, कल फिर आना मैडम, हमें बहुत कुछ सीखना है। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। अनिला जैसे ही बाहर निकली तो इसने देखा कि स्कूल बिल्कुल सन्नाटे में है। अगले दिन वो हिचकिचाते हुए फिर आई, लेकिन इस बार कमरा टूटा फूटा था। कुर्सियाँ बिखरी हुई थीं और बोर्ड पर धूल जमी हुई थी। इसने ये बात चौकीदार को बताई। चौकीदार ने आहिस्ता से कहा, मैडम आप जैसे ही कमरे में गईं, वो 10 साल पहले जलकर खाक हो चुका था। इस दिन वहाँ पूरी क्लास थी जो आग में जलकर मर गई। इसके बाद से कोई भी उस्ताद इस कमरे में ठहर नहीं पाया। अनिला के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। तीसरे दिन भी आई। तीसरे दिन कमरा फिर बिल्कुल साफ़ था और कुर्सियाँ तरतीब से रखी हुई थीं, लेकिन इस बार ब्लैक बोर्ड पर पहले से लिखा था, मैडम आज आखिरी दिन है, इसके बाद आप भी हमारे साथ रहेंगी। अनिला के हाथ से किताब गिर गई। कमरा अंधेरा हो गया। इसने महसूस किया कि कोई ठंडी उंगलियां इसके कंधे को छू रही हैं, लेकिन एक छोटे बच्चे की सरगोशी इसके कान के करीब आई, आप अच्छी मैडम हैं, हमें मत छोड़ें। अचानक दरवाज़ा बंद हो गया। कुर्सियां हवा में घूमने लगीं, खिड़कियां टूट गईं और एक धुआं सा कमरे में भर गया। अनिला बेहोश हो गई। जब इसकी आंख खुली तो वो स्कूल के बाहर ज़मीन पर पड़ी थी। लोग इसे देखकर जमा हो गए। अनिला ने सबको वाक़या सुनाया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। इसने फ़ौरन तबादले की दरख्वास्त दी और इस स्कूल में वापस कभी ना आने के लिए इस स्कूल में वापस कभी ना गई। आज भी गांव वाले कहते हैं कि रात के वक्त इस क्लासरूम में रोशनियां नज़र आती हैं और किसी की आवाज़ें आती हैं जो सबक पढ़ा रहा होता है, और फिर बच्चों के हंसने की आवाज़ें आती हैं जो सुनने वाले की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दुहरा देती हैं।
یہ ایک ایسی کہانی ہے جو انسان کو یہ بتاتی ہے کہ بھوت ہوتے ہیں، بھوت پریت آتمائیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اس کہانی کا ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔